जब सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हाहाकारी मची और वो बच्चे वो बेचारे लोग जो कि मैं कहता हूँ कि उनका किसी तरह से भी कोई कसूर नहीं था, सिर्फ एक हेलमेट ना पहनने की वजह से उन्होंने जिंदगी की वो जलालत देखी कि शायद उनका कभी उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुसलसल बच्चों को दड़बों में मुख्तलिफ व्हीकल्स में बंद करके अदालतों में पेश करके और फिर उसके बाद जमानत के चक्कर मुकम्मल तौर पर पूरी सोसाइटी को एक किस्म का डिस्टर्ब करने के बाद आज सीएम पंजाब साहिबा ने बरहमी का इजहार किया कि जी कम उम्र बच्चों को किसी सूरत में भी हथकड़ी ना लगाई जाए और उनके लिए जो है वो 16 साल के जो बच्चे हैं उनको स्मार्ट कार्ड जारी करके उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बना दिया जाए। वो लोग जो कहते थे कि हम नून लीग के कटर वोटर्स थे, लेकिन ये जो हेलमेट गद्दी है इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस गवर्नमेंट से नफरत करें। एक गलत फैसला, उसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। और इस वक्त पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त भरी पड़ी है। पुलिस ने किस तरह से बेईमाना तरीके से इन लोगों के साथ ट्रीट किया और फिर यहीं पर बस नहीं हुई, किस तरह से धक्के मार मार के उनको बसों में फेंका जा रहा है, फिर उसके बाद हथकड़ियां पहन के निकाला जा रहा है। आखिरकार 3 दिन मुसलसल बच्चों को दड़बों में मुख्तलिफ व्हीकल्स में बंद करके अदालतों में पेश करके और फिर उसके बाद जमानत के चक्कर और इस तरह के किस्म का मुकम्मल तौर पर पूरी सोसाइटी को एक किस्म का डिस्टर्ब करने के बाद आज सीएम पंजाब साहिबा ने बरहमी का इजहार किया कि जी कम उम्र बच्चों को किसी सूरत में भी हथकड़ी ना लगाई जाए और उनके लिए जो है वो 16 साल के जो बच्चे हैं उनको स्मार्ट कार्ड जारी करके उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बना दिया जाए। आप अंदाज़ा करें कि 3 दिन के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हाहाकारी मची और वो बच्चे वो बेचारे लोग जो कि मैं कहता हूँ कि उनका किसी तरह से भी कोई कसूर नहीं था, सिर्फ एक हेलमेट ना पहनने की वजह से उन्होंने ज़िंदगी की वो जलालत देखी कि शायद उनका कभी उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे कल के प्रोग्राम के नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग जो कहते थे कि जिन्होंने लिखा कि ये हम नून लीग के कटर वोटर्स थे, लेकिन ये जो हेलमेट गद्दी है इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस गवर्नमेंट से नफरत करें। आप अंदाज़ा करें कि एक गलत फैसला, उसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। और इस वक्त पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त भरी पड़ी है कि पुलिस ने किस तरह से बेईमाना तरीके से इन लोगों के साथ ट्रीट किया और फिर यहीं पर बस नहीं हुई, फिर जिस तरह से देखे मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं कि किस तरह से धक्के मार मार के उनको बसों में फेंका जा रहा है, फिर उसके बाद हथकड़ियाँ पहन के निकाला जा रहा है। ये एक अजीबोगरीब चीज़ थी जो हमने देखी और यही वजह थी कि हमने इसके ऊपर बात की कि भाई खुदा रहा इसके ऊपर आपने अगर एक फ़ैसला किया था तो थोड़ा सा वक्त देते और इन चीज़ों के ऊपर जो है आप देखते कि कहीं किसी से कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, रोड सेफ्टी ये सब कुछ आप ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन इसके लिए ये कतई तौर पर नहीं था कि आप 16-16 साल के, 15-15 साल के, 17-17 साल, 20-20 साल के नौजवान स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना अभी ज़िंदगी का बड़ा ताबना कैरियर देखना था, जिन्होंने अपने आप को जो है पता नहीं किस तरह से उन्होंने अपने ख्वाब देखे होंगे, लेकिन आप उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो हामिल बना दिया। और अब सबसे ज़्यादा लोग इसी बात के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि ये जो FIRs हुई हैं इनको मुकम्मल तौर पर खारिज किया जाए। मेरे ख्याल में सीएम पंजाब का ये बनता था कि जिन के ऊपर ये हेलमेट की वजह से FIRs हुई हैं उन FIRs को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, उनका रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर तलफ किया जाए और किसी भी सूरत में किसी भी बच्चे के नाम पे किसी FIR का कोई वजूद ना हो। लेकिन अभी तक सिर्फ आप शुक्र अदा करें कि अभी तक सिर्फ एक हवाले से जो है बरहमी का इजहार किया गया है कि जी आप 16 साल से कम उम्र बच्चे को जो है जी वो आप बिल्कुल हथकड़ी ना लगाएं और फिर उसके बाद उनके लिए स्मार्ट कार्ड का इजरा जो है वो कर दिया गया है। जो हुक्मरान होता है उसको अवाम की नब्ज़ के मुताबिक चलना चाहिए। इस वक्त पूरे के पूरे पंजाब में जो हेलमेट के हवाले से आप देखें, अंदाज़ा करें कि ये माफिया कितना सरगर्म हो गया है। 1000 से 1500 रुपए वाला हेलमेट जो है इस वक्त कम से कम 3 से 4000 में मिल रहा है और जो 2000-2500 का था वो 7000 तक उसकी कीमत पहुंच गई है। और ये कौन फ़ायदा उठा रहा है? ये वही दुकानदार या वही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके पास हेलमेट की एजेंसीज़ हैं और इसको भी कोई नकेल डालने वाला नहीं। और हुकूमत जो है वो कह रही है कि जिस सब बच्चा है हम पूरे के पूरे पंजाब में यूरोपियन तर्ज के जो है वो कवानीन नाफुज अमल करेंगे, लेकिन उसके जो अवामिल, उसके जो नताइज हैं और उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं यकीन माने वो दिल दहला देने वाली हैं। और इस वक्त बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जो है वो डिस्टर्ब हैं, जिनके बच्चों को हवालात में रखा गया, जिनके बच्चों को जेलों की किस्म की सैर करवाई गई,
وجہ صرف کیا تھی؟ اب دیکھیں پورے کی پوری سوشل میڈیا میم سے بھری پڑی ہے اور ہر طرف صرف ایک ہی چیز ہے کہ جی ہیلمٹ. آپ دیکھیں خدا را، کوئی کام اگر آپ نے اچھا کرنا تھا تو اس کے لیے ایک اچھے طریقے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن جس طرح سے ہاہاکاری مچائے گی اور جس طرح سے پولیس نے، دیکھیں جب بھی آپ کسی محکمے کو تھریٹ کریں گے، دیکھیں کہا گیا جی کہ اگر ٹریفک پولیس جو ہے وہ کام نہیں کرے گی تو اگلے 48 گھنٹے میں ہم نیا محکمہ اناؤنس کر دیں گے. اور پھر انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ کریں، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے عوام پر نافذ العمل کریں. ایسا بالکل بھی نہیں کہ جس طرح آپ نے 8 بجے فیصلہ کیا اور 9 بجے جو ہے عوام پر چڑھ دوڑے. تو اب جن بچوں کے اوپر یہ FIRs ہوئی ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے. ان کا ریکارڈ جو ہے ہر صورت میں اس کو جو ہے ان کی کسی بھی ریکارڈ میں، بچے کے ریکارڈ میں کم از کم یہ جو کرمنل ریکارڈ ہے اس میں یہ چیز نہ آئے کہ جی اس بچے کے اوپر FIR کا اندراج، اور وہ بھی کس چیز کی؟ صرف ہیلمٹ نہ پہننے کی. تو اس کے اوپر لازمی طور پر، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی آواز ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ان باکسز میں اور اس کے علاوہ میسیجز کر کے، کمنٹس کر کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جن بچوں کے جو اگر اس طرح کے ریکارڈ بن چکے ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہاں سے ریموو کیا جائے اور ان کی FIR جو ہے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیلمٹ مافیا ہے اس کو بھی نکیل ڈالی جائے. اگر ایک چیز 1500 کی ہے تو وہ 1500 کی ملے. یہاں پر کہاں یہ دیکھیں نا، ضلعی جو ایک قسم کی مانیٹرنگ کمیٹیاں ہیں یا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ جب ایک چیز 1500 کی ہے تو وہ کیوں کر 5000 روپے میں دی جا رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انتظامی فیلئر کو ظاہر کرتے ہیں. بہرحال دیر آیت درست آیت. CM پنجاب صاحبہ کو کم از کم ان خاندانوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اس پورے کے پورے 3 دن میں انتہائی زیادہ سفر کیا، اپنے بچوں کو، اپنے ایک قسم کے گھر کے پیاروں کو جو ہے وہ حوالاتوں میں دیکھا، اور اس کے لیے بیچارے دیکھو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ پرچے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں FIRs کا اندراج کیا گیا ہے. تو اس سارے کے پیچھے محرک کیا تھا؟ ایک غلط فیصلہ. یہ اچھا فیصلہ بھی غلط اس لیے ہوا کیونکہ اس کو امپلیمنٹ برے طریقے سے کیا گیا. اگر آپ نے فیصلہ کیا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اور بہترین طریقے ہو سکتے تھے. عوام کو تھوڑی سی 2 دن، 1 دن، 4 دن کی ڈیڈ لائن دے کے آپ سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن خیر حکومت ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، تو جو جس طرح وہ ایک قسم کا وہ ایک کلپ ہم دیکھ رہے تھے جس میں یکدم جو ہے قسم کا عوام کے اوپر بم گرائے جاتے ہیں، تو پھر ایسے ہی بم جو ہے گرتے ہیں. بہرحال حکومت اب اس کے اوپر لازمی طور پر غور کرے کہ جن بچوں کے اوپر، جن سٹوڈنٹس کے اوپر FIRs کا اندراج ہو چکا ہے اس کو فی الفور اس کا ریکارڈ ریموو کیا جائے تاکہ بچہ کل کلاں کو باعزت شہری کے طور پر زندگی بسر کر سکے.